नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दिन भर की घटनाक्रम की, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। जहां चुनाव होगा वहीं इफेक्ट करेगा कोड ऑफ कंडक्ट, चुनाव आयोग ने साफ की तस्वीर। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में होगा T20 वर्ल्ड कप, अगले साल होने वाले टूर्नामेंट से बंधी उम्मीद। प्रदेश में कोरोना से 2 और मरीजों की मौत, 188 नए मामले, 543 ने दी महामारी को मात। बल पुलिस ने 4 किलो चरस संग धरा, युवक कार की डिक्की में छिपा रखी थी खेप। सरकारी नौकरी में कम होने लगी युवाओं की दिलचस्पी, लिखित परीक्षाओं से कई नौजवान रहने लगे गैर हाजिर। मंडी घूमने आए आगरा के पर्यटक की व्यास नदी में डूबने से मौत। 22 साल पुराने भर्ती मामले में बिंदल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, प्रदेश सरकार समेत 23 को नोटिस। शीतलहर की चपेट में आए हिमाचल की और बढ़ेंगी मुश्किलें, ऊना का न्यूनतम पारा 0 डिग्री पहुंचा। और अब खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता पर अपना रुख स्पष्ट किया है, पेश है ये रिपोर्ट। राज्य चुनाव आयोग ने साफ किया है कि प्रदेश के जिस हिस्से में शहरी निकाय या पंचायत चुनाव होंगे वहीं आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होगी। इसका असर दूसरे स्थानों पर नहीं होगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोग गुमराह न हो। खासकर सरकारी कार्यालय में जाने वाले लोगों को इसे लेकर गुमराह कर दिया जाता है। फिलहाल तो आदर्श चुनाव आचार संहिता नगर पालिकाओं यानी शहरी निकायों में लगी है और अभी पंचायतों में इसे बाद में लागू किया जाएगा, जिसके लिए चुनावी शेड्यूल निकलेगा। धर्मशाला इंटरनेशनल स्टेडियम में क्रिकेट मैच का रोमांच अलग होता है। यह स्टेडियम दुनिया के खूबसूरत मैदानों में शुमार है। इस मैदान का जलवा एक बार फिर दुनिया देखने जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। सब ठीक रहा तो अगले साल धर्मशाला स्टेडियम में T20 मुकाबला देखने को मिलेगा। भारत में अगले साल विश्व T20 क्रिकेट प्रतियोगिता होनी है। प्रयास है कि वेन्यू में धर्मशाला को हर हाल में शामिल किया जाए। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने शुक्रवार को धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में संपन्न हुई HPCA की आम वार्षिक बैठक यानी AGM के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में होने वाले विश्व T20 क्रिकेट प्रतियोगिता की मेजबानी भारत को मिली है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के बैठक में हिस्सा लेने को लेकर अरुण ने कहा कि अनुराग ठाकुर पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम आए थे, इसलिए उनका HPCA की ओर से स्वागत किया गया। आईसीसी ने केवल 7 वेन्यूज की बात कही है कि पूरे हिंदुस्तान में केवल 7 वेन्यूज ही हों, और वो भी अगर कोविड की यही स्थिति रही तो हो सकता है 4 ही हों, ताकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रैवल हो। तो हमारी कोशिश है HPCA की तरफ से और मेरे प्रयास हैं कि उन 7 वेन्यूज में धर्मशाला भी एक वेन्यू हो, ताकि हम वर्ल्ड कप के मैचेस यहाँ पे करवा सकें। जैसे ही वो तय होगा आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस यहाँ पे हों, अच्छे इंटरेस्टिंग मैचेस हों, ताकि यहाँ के पर्यटन को जो इस साल बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है उसको हम वापस पटरी पर ला सकें और हिमाचल में रोमांचक मैच हों, जिससे मोटिवेशन हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको भी मिले, ताकि हम इस खेल को और आगे ले जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचल के लड़के देश के लिए प्रतिनिधित्व करें। हिमाचल में कोरोना से जंग लगातार जारी है। इन सबके बीच केस धड़ाधड़ आ रहे हैं। देखिए आज की ये कोरोना अपडेट। हिमाचल में कोविड से 2 और मरीजों की मौत हो गई है। दोनों मौतें नेत्रचौक मेडिकल कॉलेज में हुई हैं। ऐसे में प्रदेश में मौत का आंकड़ा 849 तक पहुंच गया है। शुक्रवार को राज्य में कोरोना के 188 नए मामले प्रकाश में आए हैं, जबकि 543 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में अब तक 51,331 लोग कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, वहीं 5,781 लोग एक्टिव चल रहे हैं। नशा तस्करी से हिमाचल का चंगुल छूटता नजर नहीं आ रहा है। पिछले दिनों जहां हमीरपुर में चिट्टा पकड़ा गया तो बिलासपुर में चरस की खेप बरामद हुई थी। अब ताजा मामला मंडी जिला का है, जहां चरस की बड़ी खेप पकड़ी गई है। बल पुलिस ने 4 किलोग्राम 40 ग्राम चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। नशे की ये खेप रत्ती लेदा सड़क पर जजरौत बाल्ट के पास लगाए गए नाके के दौरान बरामद हुई है।
बताया जा रहा है कि जजरौत के पास पुलिस ने नाका लगाया था और गुरुवार रात करीब 12:30 बजे एक कार चालक पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो डिग्गी में रखे बैग से 4 किलो 40 ग्राम चरस बरामद हुई। युवक की पहचान ओम प्रकाश बागा चुगानी के रूप में हुई है। डीएसपी अनिल पटियाल ने खबर की पुष्टि की है। हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो भी लार्ज स्केल स्मगलर्स हैं और काफ़ी लंबे समय से इस काम में संलिप्त हैं, उन सभी को हम ढूंढ के निकालें और उनको लीगल प्रोसेस इनिशिएट करें। इसमें आप सभी का सहयोग जरूरी है और आने वाले समय में भी मुझे यही रहे कि सभी पुलिस स्टेशन में इस तरह के अच्छे और कमर्शियल क्वान्टिटी के और जो मेन सप्लायर्स हैं उनको हम कंडूट्स की जगह सप्लायर्स को हम अरेस्ट करने में कामयाब होंगे। क्योंकि ये केस अभी फॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़, तो जैसे वो कंप्लीट होगी इनको विद इन 24 आवर्स जो हमारा रहता है टाइम लिमिट, उसमें न्यायालय में पेश किया जाएगा। और हम डेफिनेटली इसमें पुलिस के मांग के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इसके फर्दर चेंज अभी इस्टेब्लिश होना बचे हैं और किस किस क्षेत्र में ये एक्टिव है ये पर्सन और किस तरह से इसका नेक्सस पूरे चलते हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन में कार्रवाई करेंगे। इसे कोरोना का खौफ कहे या नौकरी के लिए कम होती इच्छा शक्ति कि सरकारी क्षेत्र में भी नौजवान अब रोजगार से मुंह मोड़ने लगे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि कर्मचारी चयन आयोग की लिखित परीक्षाओं की तस्वीर बयां कर रही है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा आयोजित की जा रही विभिन्न लिखित परीक्षाओं में अभ्यर्थी कम ही दिलचस्पी ले रहे हैं। बीते दिन की तरह शुक्रवार को भी काफी कम संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की लिखित परीक्षा हमीरपुर जिला में आयोजित की गई। परीक्षा में महज 27% अभ्यर्थियों ने ही हिस्सा लिया। लिखित परीक्षा के लिए जिला में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। प्रदेश के 767 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए कॉल लेटर जारी किए गए थे। इनमें से महज 210 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा में भाग लिया, जबकि 557 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। इसी तरह पिछले दिनों टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल की परीक्षाओं में भी अभ्यर्थियों की गैर हाजिरी देखने को मिली। लैब टेक्नीशियन की परीक्षा थी, उसमें हमारे 140 बच्चों का ये सेंट्रल अलॉटमेंट थी। 32 बच्चे हाजिर हुए और 108 जो थे वो एब्सेंट थे। कोरोना के लिए हम सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार बच्चों के हैंड सैनिटाइज करवाते हैं और गेट पे ही सैनिटाइज़र रखा हुआ है। 2 सैनिटाइज़र हैं, एक मैनुअल ऑपरेटेड है और एक जो बैटरी से ऑपरेटेड है। दूसरा हम मास्क पहने हुए बच्चों और जो सिटिंग प्लान होता है वो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, तो उसका पालन किया जाता है। बच्चों की थर्मल स्कैनिंग गेट पे की जाती है और जो भी कोई टेम्परेचर लो होता है उसको हम साइड में करके उसका निरीक्षण करते हैं। आज ऐसा कोई भी मामला नहीं पाया गया। सभी विद्यार्थी स्वस्थ थे और उन्होंने आराम से परीक्षा दी। हिमाचल आए और सेल्फी ना ले, ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन मंडी जिला में आगरा के एक युवक को एक सेल्फी की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। यहाँ व्यास नदी ने युवक की एक लापरवाही के बाद उसे निगलने में देर नहीं लगाई। जिला मंडी में मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर एक पर्यटक की ब्यास नदी में डूबने से मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा बनाला के पास हुआ। पर्यटक यूपी के आगरा का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 25 साल का युवक अपने दोस्तों के साथ यहां घूमने आया था। पुलिस थाना औट के तहत पर्दे बनाला के पास जब वे रुके तो उसने सेल्फी लेना शुरू कर दिया। इसी दौरान पत्थर से फिसलकर वह ब्यास नदी में गहरे पानी में जा गिरा। पुलिस, उसके दोस्तों और स्थानीय लोगों ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नाकामयाबी ही मिली। अंतिम सूचना तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और युवक का शव ढूंढने के लिए सुंदरनगर से गोताखोरों की टीम बुलाई गई थी। आपके माध्यम से जो भी टूरिस्ट या जो भी लोकल व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूँगी कि नदियों का जो गहराई है, खासकर ब्यास नदी की जो गहराई है काफ़ी डीप है और पत्थर पे ज़्यादातर स्लिपरी भी रहता है और आजकल ठंड का भी मौसम है, उसकी वजह से भी स्लिपरी होना पॉसिबल है, खासकर मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे। तो आप जब भी जाएं नदी के आसपास तो सेफ डिस्टेंस पर रहें और बहुत ज़्यादा क्लोज ना जाएं। फोटोग्राफ भी यदि किसी को खींचनी है तो एडवेंचर के तौर पर इस्तेमाल लिया जाए, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है और ब्यास में कई सारे हादसे हुए टूरिस्ट के साथ भी और लोकल लोगों के साथ भी। तो अपनी जान की सुरक्षा के लिए इन चीज़ों का जो भी लोग यहाँ आए वो ध्यान रखें। पूर्व
विधानसभा अध्यक्ष और नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल सोलन नगर परिषद भर्ती मामले में फिर से घिर गए हैं। 22 साल पुराने इस मामले में उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज हुई है। इसके बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने प्रदेश सरकार समेत 23 को नोटिस जारी किए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल मुश्किल में घिर सकते हैं। करीब 22 वर्ष पुराने नगर परिषद सोलन में भर्ती के मामले में डॉक्टर राजीव बिंदल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। इस मामले में नाहन के पालियो पंचायत के पूर्व प्रधान अनिल शर्मा ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से मामला दर्ज किया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार के साथ साथ 23 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला 3 जजों की खंडपीठ में लिया है। उधर नाहन में शुक्रवार को अनिल शर्मा ने कहा कि डॉक्टर राजीव बिंदल के खिलाफ उन्होंने विजिलेंस में भी शिकायत की थी, लेकिन विजिलेंस में ये मामला सिरे नहीं चढ़ पाया था, जिसके बाद उन्होंने हिमाचल हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया था। लेकिन प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव पारित कर उच्च न्यायालय से ये मामला वापस ले लिया था। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। और मैं माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए मैं उनका धन्यवादी भी हूँ कि उन्होंने हमारे इस केस को एडमिट किया है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह कागज इकट्ठे करके और हाई कोर्ट की जो इनको बचाने के लिए या इनके भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए वहाँ से वो केस को विधानसभा में पास करके वापस हाई कोर्ट से वापस लिया गया। तो उन जो बेरोजगार बच्चे थे किसी के भी थे, मुझे नहीं पता। प्रदेश में आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। अभी कई स्थानों पर पारा 0 या माइनस में चल रहा है। पेश है आज की ये वेदर रिपोर्ट। सारा हिमाचल शीतलहर की चपेट में आ गया है। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई स्थानों का न्यूनतम तापमान -डिग्री में रिकॉर्ड किया गया है। सबसे गर्म जिले ऊना का पारा भी लुढ़ककर 0 डिग्री में पहुंच गया है, जो कि इस विंटर सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो राज्य के मैदानी इलाकों में शनिवार को भी शीतलहरें चलेंगी। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 24 दिसंबर तक मौसम साफ बना रहेगा। और अब चलते चलते किन्नौर का सांगला बाजार अगले 24 घंटे के लिए बंद। 7 कारोबारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लगा प्रतिबंध। हिमाचल में 10,000 सरकारी स्कूलों में होंगे वोकेशनल विशेषज्ञ। नई शिक्षा नीति में मिलेगा मौका। कालाअंब में टेम्पो ने कुचल डाला दिव्यांग। मौके पर गई जान छानबीन शुरू। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर बोले, जिसे रोस्टर में दिक्कत वह डीसी के पास करे अपील। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हिमाचल प्रदेश के दिन भर की घटनाक्रम से रूबरू होने के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।